दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे जगह पर ले चलेंगे जिसे यकीन करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यह दुनिया का वह हिस्सा है जहां जीवन और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही फासला का अंतर है। जहां के जंगलों में दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी साइबेरियन टाइगर घूमता है और जहां के झीलों में दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गहरा पानी समाया है। साइबेरिया एक ऐसा इलाका जो रूस का 70% हिस्से को कवर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ सिर्फ 3% आबादी रहती है। यह वो जगह है जहाँ हर कदम पर प्रकृति की एक अनसुलझी पहेली आपका इंतजार करती है। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया का एक हिस्सा साल के 6 महीने पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और यहाँ के कुछ गांवों में साल भर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, पर फिर भी यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो अपनी अनोखी परंपराओं के साथ और प्रकृति के सबसे कठिन इम्तिहान का सामना करते हैं। इनके लिए बर्फ का टुकड़ा ही पानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे साइबेरिया की अनदेखी और अनसुनी कहानियों की गहराइयों में, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन और गहरी बैकाल झील भी शामिल है। इसके साथ ही आज से करीब 100 साल पहले हुए तुंगुस्का उल्का पिंड का विस्फोट जिसने पूरी दुनिया हिला के रख दिया था, उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों साइबेरिया को दुनिया का सबसे बड़ा नेचर रिजर्व कहा जाता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह सफ़र आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है और उसका सबसे बड़ा इलाका साइबेरिया, जो कि यूरोप और एशिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1 करोड़ 31 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह यूरोल पर्वत से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। साइबेरिया का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका या यूरोप समा सकता है। यही नहीं, भारत जैसे इसमें 4 देश समा सकते हैं। फिर भी यहाँ की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ 68 लाख ही है। और इतनी कम जनसंख्या होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा जंगल, पहाड़ और दलदलीय क्षेत्रों से भरा पड़ा है। लेकिन इससे भी खतरनाक यहाँ की सर्दी है, जो आपको कुछ ही मिनटों में बर्फ में तब्दील कर सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और इतना कम तापमान होने के कारण यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत कठिन है। साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका ओमियाकन को माना जाता है। यह रूस के याकुतिया गढ़ राज्य में स्थित है। यह इलाका धरती पर सबसे कम तापमान में से एक है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि किसी भी बसे हुए इलाकों के लिए बेहद कम तापमान है। यहाँ सर्दियों में धूप निकलती तो है, लेकिन तापमान इतना कम होता है कि धूप की किरणें भी गर्माहट नहीं दे पाती है। यहाँ के लोगों को कठोर सर्दी में रहने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पानी की पाइपलाइन जम जाती है, गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती और रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। जब इंसान अगली सुबह उठता है तो उसकी कारों का हाल कुछ ऐसा रहता है। सभी गाड़ियों के ऊपर बर्फ का मोटा लेयर जम जाता है, जिसे इन छोटे छोटे फावड़ों से हटाया जाता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि सदियों से यह गाड़ियों ऐसी ही खड़ी है। अगर आप इन जगहों पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपकी गाड़ी के तेल, लुब्रिकेंट और गाड़ी में जितनी भी तरह के तेल डाले जाते हैं वो रात भर में जम जाएंगे और आप अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। हालांकि ऐसी परेशानी ना आए, इसके लिए या तो आप कार को चालू करके छोड़ दो जिससे आपकी कार गर्म होती रहे, या फिर इस प्रकार की विशेष कवर से गाड़ी को ढक दो। हालांकि यह कई मामलों में काम नहीं करता। या फिर कुछ गैराज ऐसे हैं जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यह गैराज अंदर से गर्म होते हैं, जिससे आपकी गाड़ी फ्रीज होने से बच जाती है। यहाँ पर हैंड पंप में पानी गर्म करने का गीजर लगा होता है, जिसकी वजह से पानी जमता नहीं। नहाने के लिए यहाँ के लोग किसी बड़ी टैंकों में पानी को गर्म करते हैं, फिर नहाते हैं। यहाँ के टॉयलेट घरों में ना होकर बाहर होते हैं, क्योंकि अगर यह घर के अंदर होंगे तो बर्फ़ की वजह से अगर इनकी पाइपलाइन जम गई तो पूरे घर में गंदगी फैल जाएगी। अगर आप यहाँ बाहर कुछ भी खाते हैं तो आपके पेट में जाने से पहले वो बर्फ़ बन जाएगा। यहाँ तक कि जब आप गर्म पानी को हवा में फेंकते हैं तो वो भी नीचे गिरने से पहले बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। याकुत्स्क, जो कि एक शहर है, वो भी बिल्कुल ओमियाकोन की तरह ही ठंडा है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि बेहद ठंडा होने के बावजूद इस शहर में हर चीज़ मौजूद है। यहाँ की नदियों और झीलों का पानी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। कुछ जगहों का बर्फ इतना मोटा होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम किसी झील या तालाब के ऊपर चल रहे हैं। ओमियाकोन से दक्षिण पश्चिम में लगभग 1500 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े झील से होगी,
जिसका नाम बैकाल झील है। शायद आपने अपने किताब में पढ़ा होगा। आज हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील का निर्माण लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। हालांकि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे कई सिद्धांत है। कुछ का कहना है कि इसके निर्माण में टेक्टोनिक प्लेट का हाथ है, और कुछ का कहना है कि ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से इसका निर्माण हुआ। हालांकि निर्माण कैसे भी हुआ हो, लेकिन यह किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर और चौड़ाई 79 किलोमीटर है। इसके सबसे गहरे भाग की बात करें तो वो 1600 मीटर के आसपास है, लेकिन औसत गहराई 744.4 मीटर है। यह झील पूरी दुनिया के सारे मीठे झीलों का 20% पानी अकेले समेटे हुए है। लेकिन इसका नज़ारा देखकर आप तब हैरान हो जाओगे जब यह झील पूरी तरह से जम जाती है। सर्दियों के दौरान यह झील कहीं कहीं थोड़ी बहुत और कहीं कहीं यह पूरी तरह से जम जाती है। और यही नहीं, इस झील का कई भाग बर्फ की बेहद मोटी परत से जम जाता है, जिस पर आप गाड़ी भी चला सकते हैं। हालांकि इस झील पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि बर्फ की मोटाई एक समान न होने के कारण यह टूट भी जाती है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। साइबेरिया का क्षेत्र बेहद रहस्यमय भी है, क्योंकि साल 1908 में 30 जून की सुबह साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। एक जबरदस्त विस्फोट ने 2000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ पेड़ों को चकनाचूर कर दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, और इसका असर कई दिनों तक आसमान में देखा गया। तुंगुस्का विस्फोट की ताकत लगभग 15 मेगाटन के बराबर था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस घटना का कोई ठोस कारण आज तक सामने नहीं आया कि आखिर यह विस्फोट हुआ कैसे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना किसी उल्का पिंड या धूमकेतु का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से हुआ होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कोई गड्ढा या उल्का पिंड का अवशेष तक नहीं मिला। यह घटना आज भी यह सवाल खड़ा करता है कि क्या यह पृथ्वी के लिए एक चेतावनी था या फिर किसी दूसरी दुनिया से आया संदेश, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट वो भी आज से 100 साल पहले हुआ, जिसमें किसी भी इंसान की मौत नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे मासूम जानवर इस विस्फोट में मारे गए। साइबेरिया अपनी कठोर जलवायु और विशालता के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने जंगलों को ताइगा कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बोरियल जंगलों में से एक है। साइबेरिया के जंगलों में मुख्यतः ठंडे मौसम के अनुकूल पेड़ पाए जाते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े बाघ प्रजाति के जीव होते हैं। ठंड और बर्फीले वातावरण में रहने के लिए इनके शरीर में चर्बी की मोटी परत होती है। साइबेरियन टाइगर अन्य बाघों की तुलना में सबसे बड़ा होता है, और इनका वजन 300 किलो तक हो सकता है। यह बर्फ में शिकार करने में माहिर होते हैं और -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा इस इलाके में और जीव जैसे साइबेरियन हिरन, जंगली सुअर, मूस और कस्तूरी हिरन जैसे जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।